बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं CC7 में। एक तरफ मेरे उस्मान गनी मोहल्ला है, दूसरी तरफ जो है वो सलमानिया कॉलोनी है। हालत ये है कि इस वक्त बुनियादी मसाइल में ये इलाके जो है वो घिर चुके हैं। आप ऐसा समझ लें कि अगर तबाही के दहाने पर ये हम कहें कि ये खड़े हैं तो ये चीज़ जो है वो गलत ना होगी। इनकी तबाही में जो है वो बड़ा किरदार यहाँ पर काम करने वाले महकमों का है, जो हर माह बिल तो अपना भेज देते हैं, लेकिन काम कारकर्दगी की जब भी बात आए तो नज़रें चुराते हमें नज़र आते हैं। अब हालात सिर्फ पानी की निकासी तक महदूद नहीं रह चुके हैं कि सिर्फ पानी की निकासी नहीं हो पा रही, बल्कि साफ़ सफाई के भी नाक़िस इंतज़ामात हैं। हम देख रहे हैं कि हर जगह जो है वो कूड़ा करकट के अंबार लग चुके हैं, साफ़ सफाई के जो है वो नाक़िस इंतज़ामात हैं। उसके साथ साथ जो एक बड़ा मसला इन लोगों के लिए है वो यहाँ पर जो लटकती तारें हैं वो इन लोगों के लिए वबाल जान बन चुकी हैं, क्योंकि जब भी कोई बड़ी व्हीकल गुजरती है, जब भी कोई बड़ी गाड़ी गुजरती है, तारें यहाँ पर ज़ाहिर सी बात टूटती हैं और पूरे एरिए की बिजली जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हमने जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं, हमने पहुँचकर जो हालात, जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, वाकई तकलीफ़ देह हैं। यहाँ पर मोस्टली जो है वो गरीब तबका रहता है, वर्किंग क्लास रहती है, और इसी वर्किंग क्लास को या इसी शायद हमारी भी ये इसमें एक सिस्टम में कोताही है, कड़वा है मगर सच है, हमें तस्लीम करने की ज़रूरत है कि जहाँ पर हम ये कहें कि हमने जो वसाइल थे, जो हमारे पास जितने भी एक किस्म के वसाइल थे, वो सिर्फ हमने घेर कर जो है वो एलीट क्लास के कदमों में फेंक दिए हैं, जो हमारे लिए शायद इस वक्त एक अलमिया है। और मिडिल क्लास जो है, गरीब तबका जो है, उसको हर बारी एक सुनने में सिर्फ जो है वो दावे आते हैं, वादे आते हैं, ऐसे दावे वादे जो आज तक इनके साथ सच नहीं हो सके। शायद उन्हीं दावों और उन्हीं वादों की जो है वो भेंट चढ़े हैं ये लोग, और आज इस नहज पर खड़े हैं कि इनके पास जो है वो बुनियादी वसाइल की एक चीज़ भी मौजूद नहीं है। गली ऐसी मौजूद नहीं है जो साफ़ सुथरी हो, जहाँ से गुजरने का रास्ता हो। मेन सड़क जो है जो इन दोनों कई इलाकों को आगे लिंक कर रही है, कोई एक ऐसी नहीं है जो गुजरने का रास्ता हो, साफ़ सुथरी हो, या कोई एक ऐसा हम कह लें कि जगह नहीं है जहाँ पर तारों का बेहंगम लटकना जो है वो ना हो। इंसान के लिए सबसे कीमती जो है वो उसकी जान होती है, लेकिन जब इस तरह के एनवायरनमेंट होगा या इस तरह की बेहंगम अंदाज में जिस तरह तारें लटकी हुई हैं, अगर ये सिस्टम होगा तो खुदा न खास्ता लोगों का जानी और माली नुकसान होगा। आज के इस प्रोग्राम में हम लोगों के पास जाएंगे, हमारे साथ लोग होंगे, उनसे बात करेंगे, मसाइल डिस्कस करेंगे, मसाइल जानने की कोशिश करेंगे, और साथ में ये जानेंगे कि किन चीज़ों पर अगर इम्प्लीमेंट किया जाए हालात बेहतर हो सकते हैं। इन लोगों को इनका जो है वो बुनियादी वसाइल मिल सकते हैं, मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। लोग होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम सलमानिया कॉलोनी और उस्मान गनी मोहल्ला के दरमियान में वाक़ ये जो रोड है, सड़क है, इस पर हम मौजूद हैं, और हालत ये है कि आस पास की जो गलियाँ हैं, जो गुज़रने वाले रास्ते हैं, सब इस वक्त जो है वो टूट फूट का शिकार हैं। मोस्टली ये 20 लाइन है, और अगर देखा जाए तो दोनों अतराफ़ के ये जो रहने वाले लोग हैं, इनको बेतहाशा मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज के टाइम में, अगर आज के एरा में हम देखें तो एक शख्स को एक रहने के लिए जो है वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात चाहिए होती हैं, जिसमें साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट, साफ़ सुथरा माहौल, उसके साथ साथ जो है वो पुख्ता गलियाँ, एक अच्छा जो है वो सीवरेज सिस्टम। अनफॉर्चुनेटली इस तरह की एक भी सहूलत जो है वो यहाँ पर हमें नज़र नहीं आती जो यहाँ के रहने वाले लोगों को दी गई हो। कुछ भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बताइएगा सर, कितनी तकलीफ़ और परेशानी है का सामना यहाँ के रहने वाले लोगों को करना पड़ रहा है? इस तरफ सलमानिया कॉलोनी है, इस तरफ मोहल्ला उस्मान गनी है, ये कितनी परेशानी बनी हुई है आप लोगों के लिए सर? जी सर, सबसे पहले तो मतलब ये है कि ना कि हमारे इलाके के सफाई का निज़ाम तो बिल्कुल ही नहीं है। जैसे कि मरीम नवाज़ ने ये साफ़ सुथरा पंजाब वाला, मेरे ख्याल से ये साफ़ सुथरा पंजाब लाहौर वाली साइड पे ही चल रहा है, या हमारे इलाके के अंदर तो मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि देखें कि यहाँ पे जगह जगह पे पानी खड़ा है, सीवरेज अगर बंद हो जाए कभी तो वो पैसे दे के पर्सनली हमें खिलवाना पड़ता है। मतलब कोई मतलब वो है ही नहीं ना, मतलब कोई इंतज़ाम। सीवरेज सिस्टम आप लोगों का यहाँ पर जो बनाया गया था गलियों में, वो इस वक्त डेड हो चुका है? बिल्कुल सर, इतना नाकस है कि मतलब ये देखिए ना कि जिस तरफ से मतलब ऊंचा होना चाहिए उस साइड से ये नीचे है, ठीक है। मतलब पानी आगे जाने की बजाय पीछे आता है, ठीक है। फिर ये मच्छर का मतलब, जैसे कि आपको पता है कि ये मच्छर की भी आजकल काफ़ी डे चल रहे हैं, और हमारे तो वो ख़त्म ही नहीं होते, क्योंकि हमारा पानी ख़त्म हो तो मच्छर के डे ख़त्म हो ना। मसाइल आप लोगों के ख़त्म ही नहीं हो पा रहे। हमारे तो ये रेगुलर चल रहे हैं। ये कुछ ये है कि यहाँ पे मतलब लोगों को, लोग भी बेचारे मजदूर हैं ज़्यादा, तो इस वजह से लोगों को मतलब ज़्यादा वो है भी नहीं ना, और कोई इनका सुनने वाला भी कोई नहीं है यहाँ पे। मतलब देखें आपके सामने ये सूरत हाल के पीछे भी, यहाँ पे भी कूड़ा,
हर जगह पे ऐसी सूरत हाल है। सर खाली यहीं तक चीज़ें जो है वो महदूद नहीं हो जाती। हम अमूमन ये भी देख रहे हैं कि एक शहरी तो चाहता है कि उसका एक सेफ़ अपना आलूदगी इससे पाक एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट माहौल हो। हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह भी आपने कहा कि हर जगह पानी खड़ा हुआ है, पानी के साथ कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर ये जो बेहंगम लटकती तारें हैं ये आप लोगों के लिए दर्द सर बनी हुई हैं। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि ऐसी जगह है जिस पर हमारी आने वाली नस्लें, हमारे फ्यूचर के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये उनके रहने के काबिल है? नहीं नहीं, बिल्कुल उनका फ्यूचर तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, वो तो आपके सामने ही है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे इलाके में कोई स्कूल भी नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है, मतलब कि सबसे पहले माहौल ही वो नहीं है कि जो इन्वायरमेंट सबसे पहले तो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है ना कि इन्वायरमेंट कैसा है। जी बिल्कुल, क्योंकि हर तरफ तो मतलब ऐसी हैं चीज़ें, अगर वो स्कूल चला भी जाएगा तो वो तो बेचारा स्कूल से भी पिटाई होगी, क्योंकि जाते जाते भी यूनिफॉर्म भी गंदा कर लेगा। भाई ने जो बातें की हैं ये वैलिड हैं, काफ़ी हद तक जो है वो दुरुस्त हैं। जिस तरह भाई कह रहे हैं कि जब वो एक जगह पर एक इन्वायरमेंट में एक माहौल, एक ऐसे माहौल से जहाँ पर कूड़ा करकट, जहाँ पर जो है वो मट्टी, जहाँ पर जो है वो आलूदा माहौल है, वहाँ पर से अगर वो जा रहा है तो कभी भी जो है वो बेहतर तौर पर जो है वो अपने मामलात ज़िंदगी नहीं चला सकता। अब अगर एक बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल गोइंग है, और रास्ते में कीचड़, मट्टी, इस तरह की हालात हैं, तो वो एक ठीक वर्दी के साथ, जो साफ़ सुथरी वर्दी के साथ स्कूल नहीं पहुँच पाएगा। मामलात और मसाइल लोगों के लिए इस वक्त जो है वो जन्म ले रहे हैं, मसाइल और मुश्किलात लोगों के लिए बढ़ रही हैं। बच्चों के लिए जहाँ पर ये इन्वायरमेंट तबाहकुन है, उनकी सेहत पर बड़े मनफी और बड़े ख़तरनाक असरात मरतब कर रहा है, वहीं पर ये बुज़ुर्गों के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि जब उबड़ खाबड़ रास्ते होंगे, जब रास्ते कम और एक गड्ढे ज़्यादा होंगे, तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है जो बुज़ुर्ग हैं, जिनकी तबीयत वैसे सेंसिटिव है, उनके लिए जो है ये चीज़ें मसाइल का बायस बनेगी। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपके इलाके में देख रहे हैं हम कोई गली हमें जो है वो कोई साफ़ सुथरी नज़र नहीं आ रही, कोई पुख्ता नज़र नहीं आ रही, कितनी परेशानी है, कितनी मुश्किलात हैं, बताएं सर। मुश्किलात इतनी का हैं यहाँ पर कि हम सफाई जड़ी है यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अच्छा। मच्छर, पानी, उधर देखो पानी, यानी ये जिस तरह मैं आता, ये जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि किसी किस्म की साफ़ सफाई नहीं है, बीमारियां फिर बहुत ज़्यादा फैल रही होंगी, बच्चों को, आप लोगों की उम्र के और जो बुज़ुर्ग हैं उनको अपनी लपेट में ले रही होंगी। हाँ जी, यहाँ पे तो कोई भी ऐसा नहीं मसला कि जहाँ सफाई हो। मच्छर, रात को बुखार, बच्चे है जी, कोई यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं, ना अस्पताल है, ना यहाँ पर स्कूल है जी, प्राइमरी स्कूल भी नहीं। बच्चे गरीबों के बच्चे हैं, वो जाते हैं शाही चौक में, ठीक है, यानी दूर दराज उनको जो है वो जाना पड़ता है। हाँ जी, तो वो गरीब आदमी तो ये रिक्शे वाले हैं, उनका किराया भी नहीं दे सकते, पैदल जाते हैं बेचारे, और पैदल जाने का रास्ता नहीं है। रास्ता कोई रास्ता नहीं है, आपके सामने है, देखो क्या हालात हैं यहाँ पे। आपके मुंतखब नुमाइंदगान किधर गए? आपकी माशाल्लाह एज क्या है सर? आपकी उम्र कितनी है? मेरी 76 था। अच्छा, इतनी एज हो गई है आपकी, आपने तो हर दौर देखा होगा तकरीबन इस वक्त तक। आपको लगा नहीं है कि कोई ऐसी जमात या कोई कैसा मुंतखब नुमाइंदा या कोई कैसी हुकूमत जिसने अवाम के मसाइल हल किए हों, या आपको लगता है कि बस सभी ने जो है वो अवाम के साथ सिर्फ खोखले दावे किए हैं? भैया यार, हमारे साथ तो यहाँ पे जो बिजली लगाई है मुस्लिम लीग वाले ने लगाई है, मैं खुद इनके साथ चलता रहा और किसी ने कोई बात नहीं सुनता हमारी। पहले यहाँ पर जो कोई थोड़ा बहुत तरक्याती काम हुआ भी है तो वो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में हुआ है, सारा उनके दौर में हुआ है जी। उसके बाद ना पीपल पार्टी ने, ना मतलब कोई भी जेड़ा नुमाइंदा आया ना, किसी ने हमारी बात नहीं, मसाइल हल नहीं करे। ये अभी जिस तरह बुजुर्ग में कह रहे थे कि हमारी तो किसी ने कोई बात नहीं सुनी, किसी ने कोई आकर देखने की कोशिश नहीं की कि हम पर क्या बीत रही है। हमारे मुंतखब नुमाइंदगान तो हर दफ़ा वोट लेते रहे, वो ऐवानों तक पहुँचते रहे और हमारे जो मसाइल थे, जो सहूलियात थी, उनको नज़रअंदाज करते रहे। वैलिड है बात? जी 90% जो लोग आते हैं, मतलब जो नुमाइंदगान होते हैं, वो जो मतलब लोग वो तो वोट लेने के लिए आते हैं हल्के में, काम करवाने के लिए तो कोई भी नहीं आता। अगर काम करवाने के लिए मतलब देखा जाए तो मतलब आपके सामने ही अगर काम हुआ हो
तो यहाँ पे मतलब MP MNA में तो हर बार ही जीतते हैं। मोस्टली जो है आप ये कहना चाहते हैं कि वोट ही सिर्फ मांगते हैं। हाँ जी, ऐसी बात है जी कि जो हालात हैं कि लोग भी, यहाँ की आवाम भी मायूस हो चुकी है। वो कहती है कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो लोग या उनके पास जो मुंतखब नुमाइंदेगान आते हैं उनका मकसद ये होता है कि जाकर इनसे हमने वोट हासिल करने हैं। मसाइल का हल नहीं हो पा रहा। ये लोग आज भी, अगर करंट एरा की बात की जाए, इससे भी जो है वो आप ये ले लें कि आज के साल से भी कई साल पीछे जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पर बुनियादी सहूलियात, बुनियादी ज़रूरियात नामी एक चीज़ नहीं है। साफ़ सफाई नहीं है, पुख्ता सड़कें नहीं है, बिजली की जो लटकती तारों का एक बेहंगम सा निज़ाम यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बढ़कर ये इलाका जो है वो, ये जिस जगह पर खड़े, दो इलाकों को टच कर रहा है और दोनों इलाकों की जो है वो यही सेम सूरत हाल इस वक्त लोग हमें बताते नज़र आ रहे हैं। CC7 के हालात इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। तबाही में मुंतखब नुमाइंदेगान का कितना किरदार था, किन किन चीज़ों पर अगर महकमे इम्प्लीमेंट करें तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। ये लोगों की ज़बानी हम जान रहे हैं, मुंतखब नुमाइंदों के सामने रख रहे हैं, यहाँ पर से जो महकमे काम कर रहे हैं उनके सामने रख रहे हैं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो हालात CC7 के हैं, एक तरफ सलमानिया कॉलोनी है, दूसरी तरफ उस्मान गनी टाउन है। ये मसाइल जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, ये मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी पर फिर सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर साफ़ सफाई के इंतजाम ना होने के बराबर पानी की निकासी लोगों के लिए इस वक्त दर्द सर बनी हुई है और पुख्ता गलियों का फुकदान इस वक्त यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं इनके लिए वबाल जान बन गया है। हम बेशतर इस वक्त लोगों से बात कर भी रहे हैं, हमारा करने का सिलसिला जारी भी है, लेकिन एक चीज़ जो वाकई हमें तकलीफ़ दे रही है, दुख दे रही है, वो ये है कि जो मोस्टली इस वक्त हम बच्चे देख रहे हैं उनकी स्किन ख़राब है, किसी के हाथ पर जो है वो दाने हैं, चेहरे पर दाने हैं, और वो यही कंप्लेन शिकायत हमें करते नज़र आते हैं कि यहाँ की जो आलूदा इन्वायरमेंट है, एक किस्म का जो गंदा माहौल है, इस वजह से जो है वो हमें इन सब बीमारियों का, इन सब मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है और इन सारी चीज़ों में इस वक्त जो है वो हम घिरते जा रहे हैं। बारहा दफ़ा इनके बकौल हमने महकमों को इंगेज किया, बारहा दफ़ा उनके सामने हमने अपने मसाइल रखे, लेकिन हर दफ़ा उनकी तरफ से जो है वो हमें नज़रअंदाज किया गया। एक बुजुर्ग खड़े से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे मजाज सर? ठीक है, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं ज़रा, हम तो बता रहे हैं, आप भी बताएं क्या हो रहा है आपके इलाके में? इलाके में कोई सफाई सुथराई बिल्कुल नहीं है। जो भी ये गलियां हैं, ये जो पानी खड़ा है, ये किसी तरफ की निकासी नहीं है। ये 20 लाइन जो है ना, इसको सारी को एक जैसा कर दें। किसी ने इतना मट्टी डाला हुआ है, किसी ने इतना डाला हुआ है, ये थोड़ा 20 लाइन वाले भी गौर नहीं करते। ठीक है। ये जितने भी हैं, ना सफाई ना सुथराई। जब को गली में कोई शादी है, कुछ भी है, कोई सफाई नहीं करने आता। उधर जाते हैं, वो कहते हैं कल आए, कोई भी नहीं आता। गटर है, वो उबल जाते हैं, वो बहुत मुश्किल होती है, 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। कोई सफाई का निज़ाम नहीं है। जो MP MNA है वो इधर से जो जीतता है वो बाहर के इलाके का होता है। कोई भी इधर का, कोई उधर का, कोई उधर का, इस इलाके का कोई भी नहीं। वो क्योंकि जीत के चले जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन हम लोगों को ये बिल्कुल सहूलत कोई नहीं है। ये जितना कूड़ा करकट है, ये देख लें, ये सारा ऐसे ही है पड़ा, उधर भी इधर भी, हर तरफ ही यही है। ये कहीं को कूड़ा करकट उठाया नहीं? नहीं, उठाते ही नहीं है, आता ही कोई नहीं है। उधर जाके थोड़ा रो पीट लेते हैं तो उसके बाद है भाई कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इसका मुस्तकिल हल नहीं हो रहा। सर, आप जिस तरह भी कह रहे हैं कि भाई मुंतखब नुमाइंदेगान भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पर ये जो लोग हैं ये भी कोई हमारे लिए बेहतरी का नहीं सोच रहे। लेकिन डॉक्टर साहब इधर से जीते नहीं थे, हार गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ गलियाँ फिर भी बनवा दी डॉक्टर हसन मकसूद ने। लेकिन उसके बावजूद भी उसने फिर भी इस इलाके को बहुत सुथरा किया। बाकी किसी ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल ही। कोई भी है, अपोजिशन लीडर का भी इधर कह रहा है, कोई नहीं, कोई चीज़ नहीं। लेकिन ये हमको सहूलतें ये होनी चाहिए। ये इधर का आना जाना, बारिश हो जाए, कुछ आ जाए, कुछ नहीं। ये किसी किस्म की कोई सहूलत आप लोगों को नहीं दी गई है। ख़ासतौर पर अगर सारा ऐसा है, कोई जनाजा, कोई फौतगी हो जाए, जनाजा लेके जाने के लिए कब्रिस्तान तक वो ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह भी आप कह रही हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी घर में जो है कोई डेथ हो जाए तो हमारे लिए जो है वो रसूमात अदा करना मुश्किल होता है। देख लो कैसे है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन सब हालात के बावजूद भी क्या महकमों ने मसाइल हल नहीं किए? उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत दफ़ा गया है। ये मच्छर अब इतना मच्छर हो रहा है जिसका हिसाब कोई नहीं। रात को मच्छर ये सोने नहीं देगा, वो पानी खड़ा है। जब थोड़ी बारिश हो जाएगी और पानी हो जाएगा। या मट्टी डाल डाल के थोड़ा बहुत सीधा किया है हम लोगों ने।
यानी थोड़ी बहुत बारिश जो है वो इदारों का कच्चा चट्टा खोल के रख देती है। हाँ ऐसे ही है, जब ये बारिश हो जाए 1-2 दिन बाद आ जाना, ये पानी इधर तक होता है। ये आप हालात सूरत हाल देख सकते हैं, जिस तरह भी बुजुर्ग हमें कह रहे थे कि भाई मामूली सी भी बारिश हो जाए, मामूली सी भी यहाँ पर जो है वो कोई रिमझिम ही हो जाए तो ये जो है वो महकमों की कारकर्दगी का पोल खुल जाता है। जो लोग हैं उनके मसाइल में इजाफा हो जाता है, उनके मसाइल बढ़ जाते हैं। कुछ जगह उनके पास इतनी नहीं होती जहाँ पर वो जो है वो अपने को मामला चला सकें, कहीं पर कोई गेस्ट आ गया तो उसको बिठा सकें, कहीं पर कोई खुशी गमी कोई तकरीब है वो सही तरीके से चल सके। ये इस वक्त हालात हैं। और भाई भी इस वक्त हमारे साथ खड़े से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? नईम। क्या काम करते हैं? रेडी लाने। अच्छा, रेडी लगाते हैं। ये तो फिर आप पूरा इलाका ही घूमते होंगे, ऐसे ही है? हाँ। ये बताएं नहीं भाई मुझे कि जो हालात हैं या जिस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं, क्या हालात सिचुएशन है? आप तो पूरा इलाका ये घूम के आए होंगे, सिचुएशन क्या है? यही हालात आ जो इधर आ, यही कुछ है सारे पासे। किते गंद पिया, किते कुछ पिया, किते पानी खड़ा, किते गारा, किते कुछ। गलियां महल्ले उदा साफ नहीं है, किते गटर उछले या किते कुछ होया, किते कुछ होया। यानी तकरीबन इस एरिया की ये सलमानिया कॉलोनी हो गई या ये मोहल्ला उस्मान गनी हो गया, हर तरफ ये सारे पास यही हालात आ। तो इसमें फिर बेहतरी सर कैसे आई? बेहतरी यही है, कोई चज हल्दा बंदा आऊगा तो फिर ही होनी है, उदा तो नहीं होनी। यानी कोई सही बंदा आपके वार्ड से मुंतखब होकर आएगा तो ठीक होंगी चीज़ें। तो अभी जो हुए हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि वो कोई आप लोगों के लिए करेंगे बेहतर? नहीं, कुछ नहीं लगता आपको? ये चीज़ जाहिर सी बात है लोगों के लिए फिर मुश्किलात परेशानी भरी है, ये चीज़ें लोगों को तकलीफ़ देती हैं। जिस तरह भी भाई बता कर गए हैं कि ये इनकी रेडी है और ये आसपास का सारे इलाका विज़िट करते हैं, देखते हैं, अपना काम कारोबार छोटा मोटा जो है इनकी मेहनत मजदूरी करते हैं। कह रहे हैं कि भाई कहीं पर कोई एक गली ऐसी नहीं है जहाँ से गुजरने का रास्ता हो, कहीं पर कोई एक सिंगल चौक ऐसा नहीं है जहाँ पर जो है वो कूड़ा करकट ना पड़ा हो, जहाँ पर पानी ना खड़ा हो। हालात सूरत हाल ये है, एक तरफ बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चों की स्किन डैमेज हो रही है, जिस्म पर चेहरे पर दाने निकल आ रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, बुजुर्गों के लिए चलना यहाँ से महाल है। दूसरी तरफ जो है वो महकमे अपनी आंखें बंद कर सुकून से जो है वो सोए हुए हैं। वो साफ़ सफाई की ज़िम्मेदारी जिनकी हो, वो पानी की निकासी की ज़िम्मेदारी जिनकी हो, वो उसके साथ साथ ये जो बेहंगम लटकती तारें हैं इनका कोई प्रॉपर मुनासिब देखभाल को बंदोबस्त करने की ज़िम्मेदारी हो। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि ये जो तारें लटक रही हैं ये हज़ार तरह के मसाइल प्रॉब्लम्स जो है वो लोगों के लिए जनरेट कर रही हैं, खड़े कर रही हैं। इनका बेहतर हाल जब तक नहीं निकलता तब तक ये लोगों की ज़िंदगियों पर, लोगों के माल पर जो है ये एक आप ऐसे समझ लें कि बहुत बड़ा ख़तरा जो है वो मंडला रहा है। उम्मीद की जाती है कि महकमे इस चीज़ पर तवज्जो ज़रूर देंगे, उम्मीद की जाती है कि इसकी बेहतरी के लिए जो है वो ज़रूर सोचा जाएगा। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इसी साथ के हालात इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। जिस तरह इससे पहले लोगों से हमारी बातचीत हुई, हमने आपके सामने रखा कि सिंगल को गली हमें ऐसी नज़र नहीं आ रही, कोई रास्ता हमें जो है वो नज़र ऐसा नहीं आ रहा जहाँ से गुजरने का जो है वो रास्ता लोगों को के लिए मौजूद हो। और ख़ास तौर पर एक बड़ा मसला ये है कि जगह जगह पर जो गंदा पानी इस वक्त खड़ा हुआ है, उस गंदे पानी की वजह से बेतहाशा बीमारियां जो है वो फैल रही हैं। लोग, बच्चे, बुज़ुर्ग सब जो है वो इसका शिकार हो रहे हैं। और बेहतरी की अगर बात की जाए या महकमों के काम करदगी की बात की जाए वो कहीं नज़र नहीं आती, जो चीज़ें यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए परेशान कुन और तकलीफ़ का बायस बनी हुई हैं। एक भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। अगर सर आपसे जानना चाहूँगा कि अगर किसी किस्म की कोई तकरीब हो, कोई शादी का प्रोग्राम हो, कोई खुशी गमी हो, तो फिर कैसे यहाँ पर आप लोग अटेंड करते हैं? कैसे यहाँ पर? बहुत तंगी कटीरी है, जो कोई शादी होवे या कोई खुशी या कोई गमी होवे ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਨਕਾਮ ਇੱਧਰੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ की निकासी यहाँ पर कैसे? ਨਿਕਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ 10-10 20 ਗੇੜੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਆ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾਸਾ ਦੇਈਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50-50 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਦੇ ਆ। हाँ जी, फिर उन्होंने देईदी है, फिर वो सफाई करके जाते गटरां की। फिर जी गार होंगी आ, फिर वो गार के पैसे भी असीं दिंदे आ चुकाउण वास्ते भी ये भी चुकी जाए, वो भी नहीं चुक के ले जाते। हाँ जी, वो भी असीं कोई 50 रुपये किसी ने देते, किसी ने 20 रुपये देते। हाँ जी, तो इस तरह असीं फिर सफाई करवाई दी है। आप अपनी तरफ से प्राइवेटली वो करवा रहे होते हैं, खुद जो है वो पैसे देकर जो है वो करवा रहे होते हैं। एक तरफ जो है वो इतनी चीज़ें जहाँ पर आप गौरमेंट वालों सानू कोई सहूलत नहीं हैगी। ठीक है, मच्छर हो इन्ना कोई बंदा नहीं इधर वड़ रहा है। मेरी गल, बच्चे बीमार होए पे आ, बच्चे दिखा देने मच्छर रात का लड़िया होया।
छोटे छोटे बच्चों ਨੂੰ है जी। तो इधर पता ही घरों तक, घर के अंदर तक, इलाके है माड़े है जी, इधर उतार नहीं कोई बढ़ता। अंदर तक रात को जो है वो स्मेल ताफुन जाता होगा, जब घरों में सोते होंगे वहाँ तक जो है वो ये पीछे करते हैं स्मेल ताफुन आपका। यानी रात के लिए वो जो इंसान के लिए चैन की घड़ी होती है वो भी इंसान जो है वो सुकून से नहीं सो पाता। सुकून ना नहीं सौ होता जी। हाँ मच्छर ही इन्ना फिरन डਿਆ मिसाल है जी। क्या कह रहे हैं सर? गटरां दे भी बिल भराने आ, सारा कुछ ही करीदा जी। सहूलत एक आने दी नहीं हैगी सानू। आपको बिल आ रहे हैं वासा के, अगर काम की बात की जाए तो आपको प्राइवेट से करवाना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल प्राइवेट कराना पैंदा जी। नहीं है कि ये फिर महकमे एक ओवरबर्डन बन गए हैं लोगों पर। बिल्कुल डबल साडे कोलों बिल देने पैंदे, एक इन्हां नूं प्राइवेट दिओ, एक गवर्नमेंट ही भरा के आओ जी। यानी काम आप प्राइवेट करवाएं और बिल भी इनको दें। बिल भी इन्हां नूं दिन्ने आ जी। समझते नहीं ये फिर नाइंसाफी है आज के गरीब तबके की। बिल डबल दे दिया जी। डबल बिल कितना आया? एक महीने का कितना आया आपका बिल? 200 ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਐਤਕੀ 600 ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ 600 ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। कितना बढ़ गया? ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। सर फिर गरीब तबके का क्या बनेगा? फिर मिडिल क्लास तबके का क्या? गरीब ਤਾਂ वैसे ही मरे पे ਆ, गरीब ਤਾਂ मरे पे आ सब वाकई जी। हुकूमत ये कहती है कि भाई मामलात बहुत अच्छे हैं, महंगाई कम हो रही है, लोग खुशहाल हो रहे हैं। खुशहाल हैं आप? नहीं खुशहाल कादे ना मैं दसो। आ बिजली के बिल 7 भराए आ मगरले, दसो किन्ने किन्ने, कोई बंदा भी दसो कोई खुश होया बंदे बिलों तो? हर बंदा ही रोया वा है जी। तो बिल पता नहीं कितों आया, एक झुंगे चूँ फ्रिज वा झुंगे चूँ है जी। कैसे समझते हैं कि मिडिल क्लास तबका जो है इनके हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? अभी आप कह रहे हैं कि भाई हम तो साफ़ सफाई करवानी हो, पानी की निकासी बेहतर इंतज़ाम करना हो, कोई वायर्स का हमने बेहतर कनेक्शन कराना तो हमें प्राइवेट पैसे देकर जो है वो करवाना पड़ता है। हम मैनेज कैसे करेंगे? बिल भी दें, प्राइवेट भी करें, इतने हालात ख़राब हैं, हालात ठीक कैसे होंगे? किन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, आपको सहूलियात मिल सकती हैं? हालात ठीक करने वाले ठीक होंगे तो फिर ही हालात ठीक होंगे जी। जो हालात ठीक करने वाले गलत आ फिर हालात फिर महकमों की जिम्मेदारी है वो हालात ठीक करें तो चीज़ें ठीक होंगी। असम्बली में जो हजरात बैठे हैं ना वो अवाम के लिए कुछ करें ना, आवाज़ उठाएं। वो उनको अपनी अपनी पड़ी हुई है कि इसको उतार दो उसको ले आओ, बस यही कुछ है। अवाम का जब सोचा जाएगा, अवाम के मसाइल का जब सोचा जाएगा, अवाम के मसाइल को ख़त्म करने का जब सोचा जाएगा तभी बेहतरी आ सकेगी। अगर सिर्फ जो है वो रस्साकशी ऐवानों में अपने मफाद के लिए जारी रहेगी तो कभी भी जो है वो हालात की बेहतरी का तवक्को जो है वो हम नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हालात बेहतर होंगे अगर रस्साकशी जो है वो सिर्फ आपस में ही होती रही तो। गरीब पिस जाएगा, गरीब तबका जहाँ पर आज 50% पिसा हुआ है कल 100% पिस जाएगा। आज जहाँ पर वो 50 तरह की मुश्किलात का सामना कर रहा है, आने वाले टाइम में 100 उसके गले पड़ी हुई होगी जिससे वो लड़ रहा होगा। लेकिन इस मिडिल क्लास तबके, गरीब तबका जो इस वक्त मसाइल में हर तरफ से घिर चुका है, लेकिन उसके लिए कोई सहूलत नहीं दी गई। ख़ास तौर पर जो बुनियादी सहूलियात हैं उनकी अगर बात की जाए, सीसी 7 का ये इलाका था जिसकी चीज़ें हालात हम आपके सामने रख रहे थे। गलियों के हालात अबतर हैं, साफ़ सफाई के नाक़िस इंतज़ाम है, जगह जगह ढेर जो है वो गंदगी के, पानी के जो है इस वक्त महकमों की ना सिर्फ कारकर्दगी पर सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं बल्कि उनको जो भारी भारी बजट जो मराहत दी जा रही हैं उन सब को भी मुँह चढ़ाता हमें जो है वो नज़र आते हैं। हालात हम आपके सामने रख रहे हैं। सीसी 7 एक तरफ हमारे जो है वो सलमानी कॉलोनी है, दूसरी तरफ जो है वो मल्ला उस्मान गनी है। इनके जी हालात हम आपके सामने रख रहे हैं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मसाइल में घिरे जो मिडिल क्लास तबका है, जो गरीब तबका है, उसके हालात हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने अपने तमाम वसाइल को इकट्ठा करके जो है वो एलीट क्लास के कदमों में निछावर कर दिया है। गरीब तबके को सिर्फ अगर सुनने में आता है तो अपना सिर्फ वादे, दावे और रैलियों में जो है वो ज़ाहिर सी बात है इनकी शिरकत बड़ी ज़रूरी होती है। रैलियों में इनकी शिरकत ज़रूरी होती है, वहाँ पर इन्होंने अपने मुंतखब नुमाइंदगान का भाषण सुनना होता है कि वो कैसे इनको जो है वो सरसब्ज़ बाग दिखा रहे होते हैं, फिर कैसे वो इनसे जो है वो इनका माइंड चेंज करके इनसे वोट हासिल करते हैं। बदकिस्मती ये है कि ये बेचारे जो है वो वोट देते हैं कि हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो हुकूक़ हैं
उनका तहफ़्फ़ुज़ होगा। अनफॉर्चुनेटली ना इनके राइट्स मिल रहे हैं, ना हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, और सबसे बड़ा सवाल निशान महकमों की कारकर्दगी पर जो है वो खड़ा होता है। जिनकी ज़िम्मेदारी पानी की, जिनकी निकासी की थी, जिनकी ज़िम्मेदारी साफ़ सफाई की थी, मसाइल में लोग घिर चुके हैं। चीख चीख कर इन चीज़ों को सामने रखने का मकसद ये है कि खुदारा इन लोगों के आकर हालात देखे जाए कि किस तरह ये परेशानियों में डूबे हुए हैं, किस तरह मसाइल का शिकार हैं ये लोग। ये चाहते हैं हमारा मसाइल हल हो, हम ये चाहते हैं हम जो है वो एक साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में रहें, लेकिन बदकिस्मती है इन लोगों की कि रियासत के हर हुक्म पर सर खम तस्लीम करने के बावजूद भी इनको इनके हुकूक नहीं मिल रहे। भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आदिल। आदिल, ये इन्वायरमेंट ऐसा है, हम कह सकते हैं कि अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ इसमें बंदा सर्वाइव कर सकता है, रह सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। कितनी परेशानी होती है, क्या क्या हो रहा है इस इन्वायरमेंट में, ज़रा बताएं हमें। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, चलने में, यहाँ से गुजरने में बदबू आती है, लेकिन कोई यानी कि वहाँ यहाँ ना कोई सफाई का कोई माहौल नहीं है। आपके सामने सब कुछ ये पड़ा हुआ है जो भी है। आप लोगों का कोई पुरसाने हाल? जी नहीं। क्या हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं? किन चीज़ों पर अगर हम कहें कि इम्प्लीमेंट किया जाए तो इन लोगों के हालात बेहतर हो सकते हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं? ये ऐसे अगर सफाई हो तो सबसे बेहतर है, अगर सब कुछ हो सकता है सफाई के साथ ही। यानी साफ़ सफाई होनी चाहिए, पानी की निकासी हो, एक किस्म का आपको माहौल रहने के काबिल जो हो वो फराहम किया जाना चाहिए। जी हाँ। जाहिर सी बात है कि माहौल वो होना चाहिए जहाँ पर लोग रह सकें, जहाँ पर लोग रहने के काबिल उस इन्वायरमेंट को समझें। अगर ये इन्वायरमेंट, ये माहौल होगा तो हम ये इमेजिन नहीं कर सकते, हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये चीज़ें जो है वो लोगों के रहने के काबिल होंगी। ख़ास तौर पर हम बेशतर जगहों पर जाते हैं, जाकर ये देखते हैं कि बारहा दफ़ा ये बात यही दोहराते हैं कि भाई हमने तो वोट दिए थे कि हमारा हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुंतखब नुमाइंदगान वोट लेने के बाद आकर देखना भी पसंद नहीं करते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? साजिद। साजिद। साजिद, क्या काम करते हो? हाँ, क्या काम करते हो? हम मजदूरी, मेहनत मजदूरी करते हैं। ये क्या हालात हैं जिस तरह हम देख रहे हैं, हर जगह एक कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, पानी के अंबार हैं, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट नहीं है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, मसाइल इतने बढ़ चुके हैं, क्या कहेंगे इन हालात पर सर? अच्छी सफाई करन, अच्छे काम करन, ठीक है। अच्छी साफ़ सफाई होनी चाहिए, अच्छे तरीके से माहौल को क्लीन किया जाना चाहिए ताकि आपके रहने के काबिल बने वो। हाँ जी, सही गल है। गुजरने में किस तरह परेशानी होती है? प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। क्या हो रहा होता है ज़रा बता सकते हैं? जब बारिश पे आती है पानी पानी हो जाता है इधर। पानी पानी होता हाँ है, जी। कोई गुजरने का रास्ता नहीं? नहीं होता, नहीं होता। कौर भाई भी खड़े हैं जी। क्या नाम है सर आपका? नदीम जी। नदीम साहब, ये आपका इलाका क्या बनता जा रहा है दिन ब दिन? हर आए रोज़ इसके हालात ख़राब हो रही हैं। लोग हमें कह रहे हैं कि आज अगर ये 10% ख़राब है, कल 20% होगा, फिर अगले दिन 30%। ये तो एक फ्लो के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं मसाइल। हल क्यों नहीं हो रहा? सारा कुछ ही हो रहा जी, इतने सब कुछ ही हो रहा। ना कोई गलियां का हाल वा, भैड़ा हाल वा, पानी खलो जाए तो पानी किसी पासे नहीं जाता ही नहीं है, इतने घरों में वड़ जाता पानी, सारा कुछ ही होंगे इतने। पानी की निकासी कोई नहीं है? नहीं, निकासी कोई नहीं है जी। साफ सफाई क्या हालात? सफाई का कोई हाल नहीं इतने। सुबह को आते आ, अपना करके चले जाते आ, तुहाडे सामने आ वेख लो जी, इतने सारा कुछ। कितनी आबादी यहाँ पर तकरीबन, अगर रफली अगर हम आइडिया लगाएं, कितनी कोई आबादी है यहाँ पर, कितने को लोग रह रहे हैं, कितने को घर होंगे? इतने तो हम बहुत घर हो गए जी, बहुत ही। तकरीबन कोई आइडिया से लगा दें, कोई रफली अगर हुआ मैं होना कोई 500 घर होना जी। 500 घर है यहाँ पर, 500 फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही हैं, ठीक है। और हालात ये हैं कि उनके पास जो है वो कहीं पर कोई अगर शादी खुशी गमी हो तो उनके पास उनका एहतमाम करने का भी जगह नहीं है यहाँ पर। नहीं, कोई नहीं है, 20 रहते ही अब सारा कुछ होंगे जी इतने सब। अपील क्या करना चाहेंगे? अपील कुछ नहीं करना चाहिए। हालात बेहतर चाहते हैं ना? हाँ जी, हालात उसकी अपील तो करेंगे ना? हाँ जी, जाहिर सी बात है जी। लोग तो अब हार चुके हैं, लोग तो अब अपनी उम्मीदें भी हार चुके हैं, लोग तो अब जो है वो इतने परेशान हो चुके हैं कि वो महकमों के सामने बार बार जो है वो अपने मसाइल रख कर थक चुके हैं। वो यहाँ पर से जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनके सामने बार बार रख कर जो है वो थक चुके हैं। हालात आपके सामने इस वक्त हम रख रहे हैं, CC7 ये है, और जिस तरह मसाइल में ये इलाका घिर चुका है वो आपके सामने बयान हम कर रहे हैं। कौर भाई भी हमारे साथ आए, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? एहसन अली। एहसन, क्या काम करते हो? एम्ब्रॉयडरी। ये कैसा इन्वायरमेंट माहौल है एहसन, बताओ कितनी परेशान कौन है? जिस तरह भाई बता रहे हैं बहुत रफ सा हो गया है, ठीक है। ज़्यादातर यही तंगी हो रही है कि
माहौल अच्छा नहीं है यहाँ के, जो हर आए दिन कचरा वगैरह पड़ा रहता है, गली वगैरह बहुत ज़्यादा गंदी रहती है, इसलिए ना थोड़ी कमी पेशी आ रही है। यानी साफ़ सफाई का इंतज़ाम कहीं नहीं, कहीं नहीं है इधर। अच्छा, कितनी मोस्टली गलियाँ ऐसी होंगी जो अभी तक पुख्ता ही नहीं है, जो ऐसे समय जिसको कच्ची गली कहते हैं वो हैं जी, वहाँ पर किसी किस्म की कोई सड़क नहीं है, किसी किस्म की कोई पुख्ता जगह। तकरीबन यही है, सिर्फ 20 लाइन, और बाकी जो पक्की गली है वो साफ़ नहीं है। ये अतराफ़ में जो है वो टोटल ही गंदी है, ये 20 लाइन। ये हालात अब आपके सामने हम रखे हैं, जहाँ पर एक तरफ हमारे इस तरफ जो है वो उस्मान गनी महल्ला है, इस तरफ सलमानिया कॉलोनी है, और साफ़ सफाई के इंतहाई नाक़िस इंतज़ामात ने मुतलका महकमों की कारकर्दगी के पोल खोल कर जो है सामने रख दिए हैं। बारिश हो तो निकासी नहीं होती, अगर मामूली से भी कोई बड़ी व्हीकल बड़ी गाड़ी यहाँ से गुजर जाए तो जो तारों का हाल है तो तकरीबन इलाके की बिजली जो है वो गायब हो जाती है। हालात हमने आपके सामने रखे, उम्मीद ये की जाती है कि महकमे इस पर तवज्जो ज़रूर देंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।